नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। और निफ्टी 50 में आज एग्जैक्टली क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो 110% काम किया है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर मेरा टारगेट कैसे काम किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि अगर 24,250 अगर टूटेगा ना व्यूवर्स, तो ध्यान देना 24,250 टूटने के बाद में जो पहला टारगेट आएगा 24,200 का, ये देखो आपके आंखों के सामने 24,200। उसके बाद मैंने बोला अगर 24,200 टूटेगा तो दूसरा टारगेट आएगा 24,150, ये रहा 24,150। तो यहाँ पे ओल्ड टारगेट जो है ना, ओल्ड टारगेट यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेवल्स पे टारगेट जो है हमारे ईजिली हिट होते हुए दिख गए। अब सवाल रहा कॉल ऑप्शंस का, तो कॉल ऑप्शंस पे मार्केट काम कहाँ से करेगा जब उस लेवल्स पे काम किया ही नहीं। तो निफ्टी पे जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का कोशिश किया होगा तो पुट ऑप्शन में उसका प्रॉफिट अच्छा खासा बना होगा विद टारगेट ऑफ 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट का टारगेट लेके आप यहाँ पे जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे। ओके, अब मैं बात करूँगा कि कल है निफ्टी का एक्सपायरी, और कल निफ्टी एक्सपायरी में हम किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे से जान लो। वीडियो मेरा लंबा नहीं होता है, ना ही मुझे दुनियादारी के चोचले, ना ही यहाँ पे कोई एशियन इंडेक्स तो वर्ल्ड इंडेक्स तो जर्मनी इंडेक्स तो यूके इंडेक्स तो अमेरिकन इंडेक्स क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अपने लेवल्स पे मार्केट काम करेगा, अपने लेवल्स पे ट्रेड करो, अपने लेवल्स पे काम नहीं करेगा ट्रेड करो ही मत, मतलब ही नहीं है फिर। अब यहाँ पे बात करूँगा कि कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसका सिंपल सा फंडा यही है कि 24,350 जो है ना, ये जो लेवल है ना, ये लेवल होल्ड करना चाहिए। अगर अपसाइड में ये लेवल होल्ड करेगा अच्छे खासे लेवल पे, तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,400 का। और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 24,450 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे 24,400 का और दूसरा टारगेट है यहाँ पे 24,450 का। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं दूसरा यहाँ पे बात करने वाला हूँ पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे उस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पे अच्छे से जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी लोगों को क्या करना है ना, उस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से सोचो। ये रहा 24,150। अब 24,150 का टूटना ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,250 तोड़ा, 24,200 भी तोड़ा, 24,150 का टारगेट भी दिया, लेकिन 24,150 कल टूटना ज़रूरी है। कल अगर गैप डाउन में ओपन होगा तो 24,250 में ओपन होगा या 24,200 में ओपन होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला टारगेट हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, पहला टारगेट कंसीडर करके चलेंगे 24,100 का। अगर 24,150 टूटेगा तब, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे 24,050 का कंसीडर करके चलेंगे। पहला रह गया यहाँ पे 24,100 का, दूसरा रह गया 24,050 का। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। ओके व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आज इतना घटिया हुआ है ना, बेहद वाहियात हुआ है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ओके, क्योंकि कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी बर्बाद, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बर्बाद, कल निफ्टी है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल कहीं निफ्टी का भी एक्सपायरी बर्बाद ना हो जाए। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वेल व्यूवर्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, और निफ्टी बैंक का चार्ट इतना घटिया रहा ना आज के दिन में, मतलब यार 10:30 बजे के बाद आप देखोगे 3:30 बजे तक मार्केट बहुत ही घटिया रहा। यहाँ के जिसने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिस किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, चाहे वो सी साइड हो या चाहे वो पी साइड हो, उनके पैसे यहाँ पे अच्छे खासे डूबे हैं। ठीक है, सभी के पैसे यहाँ पे बर्बाद हो गए, सभी के पैसे जो है ना यहाँ पे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और आप कुछ भी समझ लो, ओके, आप यहाँ पे कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन सभी के जो पैसे हैं ना वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। आप समझो, अच्छे खासे जो है ना टाइम डिके जो है अच्छे खासे में, मतलब कि सबका प्रीमियम का जो पैसा है ना वो यहाँ पे कटा है। आप मानो या ना मानो। ओके, एक लेवल से तो मार्केट अच्छा खासा गिर रहा था। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि 52,200 अगर टूटेगा तो 52,200 टूटने के बाद में पहला टारगेट रहेगा 52,100, एंड यस 52,100 मिला। उसके बाद वहीं से रिवर्सल रहा और वहीं पे सपोर्ट ले लिया अच्छा खासा, और सपोर्ट ले लेने के बाद में वहाँ से मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गया। खैर, अब जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया।
अब उस पर डिस्कशन करने से हम सभी लोगों को कोई फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कल के बारे में। तो कल बैंक निफ्टी में हम लोगों का रणनीति किस प्रकार से रहेगा उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी में देखिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए। जब मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट हो जाता है ना, और जब इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कैंडल्स को आप पहचानो, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना कोई बायर इंटरेस्टेड है ना कोई सेलर इंटरेस्टेड है, ना कोई बायर इंटरेस्टेड है ना कोई सेलर इंटरेस्टेड है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बाइंग का कोशिश किया गया, लेकिन फिर यहाँ से वही हाल हुआ, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल्स का जब भंडारा लगता है ना, तो अब बेटर है कि अवॉइड करो ट्रेडिंग को, करो ही मत, वही सबसे बेटर है। अब कल हम लोगों को क्या करना है उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। तो पुट ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे है 52,200, ठीक है, ये लेवल है यहाँ पे 52,200। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 52,000 है ना, 52,000 का टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 52,000 टूट जाएगा ना, अगर 52,000 का लेवल टूट जाएगा अच्छे से, तब हम सभी लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 51,900 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है हम सभी लोगों को 51,800 से लेके 51,700 तक, ठीक है। ये मिलना फिक्स है अगर 52,000 का लेवल यहाँ पे टूटता है तभी। लेकिन एटलीस्ट क्लोजिंग कहाँ मिल गया, 52,200 के अबव में जो है वो बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सी ऑप्शंस के बारे में। तो कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लो। जब बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा तो यहाँ पे क्या है ना, 52,500 के अबव में जाना बैंक निफ्टी का बेहद ज़रूरी है। अगर इसके अबव में हमारा बैंक निफ्टी गया ना, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चाहे आप जो कुछ भी कर लो, इसके नीचे में करोगे तो वहाँ से फंसना तय है आपको, और पैसे फिर डूबना तय है। ओके, याद रखें, ये कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, जस्ट एंड जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखो, आप भी मेरे साथ जानो। ओके, तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स, पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे 52,650 का, और जो दूसरा टारगेट मिलेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 52,750 का। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, नो डाउट इसमें। ओके, एंड यस, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा ना, नॉलेज मिला होगा ना, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और इसी तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करना, ठीक है। यार देखो, जो भी बताता हूँ एक्यूरेटली मार्केट उस लेवल्स पे काम करता है, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले सीखना पड़ेगा। 2 से 3 महीने मेरे लेवल्स पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन पेपर ट्रेड एप्लीकेशन में। लाइव भी जुड़ता हूँ, लाइव भी आता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।